अभनपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत लखनऊ कुलियारी में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है और जैसे कि ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह जो घटना है एक लापरवाही पूर्वक यहाँ पे घटना हुई है, जिसमें विभाग की लापरवाही, जिसमें जल संसाधन विभाग की लापरवाही यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत के किसी कार्य में वह कार्य कर रहा था, उसे फिर सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे उनको पहले बताया गया था कि सरपंच प्रतिनिधि को कि यहाँ पे कुछ कार्य करवाना है तो एक मजदूर की आवश्यकता है, तो वही मजदूर को यहाँ पे इस ग्राम के मजदूर को यहाँ पे लाया गया था। उसी दौरान घटना क्या कैसा हुई है ये अभी तक से, जब तक से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक से बताना असंभव है। लेकिन इस घटना को घटे करीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन न तो विभाग के अधिकारी न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे अभी तक से उपस्थित हो पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विभाग के द्वारा किस प्रकार से लापरवाही का दृश्य यहाँ पे देखा जा सकता है। साथ ही मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये बताएं कि यहाँ पे पुलिस कितने समय में आई भैया? पुलिस तो तुरंत आ गई। अच्छा, पुलिस जो है तुरंत आ गई थी, लेकिन जल संसाधन के विभाग के अधिकारी अभी तक के नहीं आना कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि उनकी लापरवाही के कारण और वो डर के कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी एवं साथ ही साथ जो इस विभाग के इंजीनियर हैं वो भी इस स्थान पर मौजूद नहीं थे और केवल टाइम कीपर और उनके कर्मचारी के द्वारा यह कार्य को कराया जा रहा था। ग्रामीण कहाँ का है? कुलियारी का है। अच्छा, वो दूसरी जगह काम कर रहे थे। कहाँ पे काम कर रहा था वो कहीं सरकारी भवन कर रहा है, वहाँ पे काम सरकारी भवन में काम कर रहा था। और इसको सरपंच लेकर यहाँ आया कि सर्वे चल रहा है, चलो थोड़ा सहयोग करो। आप समझ सकते हैं कि किसी और दूसरे जगह में काम किया जा रहा था श्रमिकों के द्वारा, उसे फिर दूसरे जगह सरपंच के द्वारा। कौन है सरपंच? क्या नाम है? सरपंच आया नहीं। कौन है? सरपंच आया नहीं है। अच्छा, सरपंच आपके द्वारा यहाँ पे इसको लाया गया था? हाँ, मैं एक काम चल रहा था, मेरे को विभाग किसी विभाग में काम चल रहा था पहले? नहीं, ये पंचायत का निषाद समाज भवन का काम चल रहा था। जी जी। और शायद एसडीओ के द्वारा ये जो इंजीनियर लोग आए हैं ना। कौन है इंजीनियर? इंजीनियर लोग आए हैं। अच्छा, टाइप लोग आए होंगे तो क्या यहाँ पर फैसलाबाद में एनी कट का सेंक्शन स्थिति है। आपको कौन बोला कि इसको ला के करवाना है करके? इसको अब ये काम वहाँ पर कर रहा था, मतलब कर रहा है तो शांत रहिए। टेप वगैरह धरना पड़ता है, टेप वगैरह धरना पड़ता है करके। तो मेरे बोले चलो भाई उनको मतलब भिजवा दिया, उनको जाओ भाई वहाँ टेप धर लो, बाकी काम अपन बाकी का काम कर। नहीं तो ये तो वहाँ का काम कर रहे थे, स्वयं का मजदूर लाना चाहिए उनके द्वारा। हाँ, ये वो लोग नहीं लाए, मेरे को मांगे है ना भैया। कौन मांगा? मेरे को वही जो आए थे ना इंजीनियर, उसको बुला कहाँ? वो बोले कि हमारे पास आदमी नहीं है, आदमी दे दो करके तो मैं एक बार शांत रहिए। आपके ऊपर सबसे बड़ी लापरवाही है और इसका जिम्मेदार आपके ऊपर जाएगा। देखो भैया, जनरली कोई भी आदमी, आप भी होगा, मैं भी होगा, कोई भी मतलब जनरली अगर यहाँ पे बुलाया भी गया है तो उसको सेफ्टी के रूप में कुछ देना भी चाहिए। भाई सेफ्टी का रूप वही मतलब जो लोग आए हैं हम लोग का क्या है, आदमी ऐसा दे देना है जरूरी है, मतलब सहयोग करने वाली बात है। सहयोग आदमी लाल की तो घर के लेकर नहीं लाते जी। वो अपने कर्मचारी जी भैया बताएं क्या है? मेरा नाम, उसके बाद वो काम करेगा। ग्राम पंचायत आप अलग से हम लोग प्रतिनिधि को है ना सरपंच को मालूम है, तो आम नागरिक ना सरपंच को भी मालूम नहीं। उनके सरपंच के प्रतिनिधि जितने भी काम करते हैं उन्हीं को है, उनका काम तो मजदूर में वहाँ लगा हुआ, तो इनको आने की जरूरत नहीं है। और ये सारी पंचायत का भी काम है, उनके प्रति करते टेंडर लेकर, उसी के थ्रू में ये अपना काम डबल रोजी बचाने की चक्कर में ये सारी आरोप लगाया जा रहा है। ये सरासर झूठ है भैया, गलत नहीं है।
ये बताइए, ये आप सरपंच प्रतिनिधि हैं? आपकी श्रीमती सरपंच है जी। फोन किसके पास आया था? मेरे पास सरपंच से बात ही नहीं हुआ। एसडीओ साहब ना 2 दिन पहले मेरे को बताए थे कि भैंसा धोआन में आपका जो वो एनीकट मतलब स्टाफ डैम है, स्टाफ डैम उसका स्वीकृति मिल गया है। मैं आदमी भेज रहा हूँ, मैं आदमी 2 दिन पहले तो मैं अभी तो अभी तो मैं उस दिन बाहर था, यहाँ नहीं था, वहाँ यहाँ नहीं था। तो नहीं होने के कारण से मैं सरवन चक्रधारी और एक और आदमी खीरू चक्रधारी को संबंधित जो विभाग का अधिकारी यदि कर्मचारी कोई भी आया रहा होगा उनको दिखाने के लिए मैं भेज दिया। सब बात छोड़िए, आप आज सुनिए ना, यहाँ पे घटना कैसे हुई ये बताएं। ये घटना वहाँ पर हुई है, आगे में जहाँ पर वहाँ पे मौजूद थे। मैं यहाँ इस बार मौजूद नहीं था, जहाँ पर मतलब जो घटना हुआ ना, घटना में मृत्यु हुआ, वहाँ पर मैं मौजूद नहीं था। मैं नदी के मतलब नाले के उस पार था और वो मेरे साथ में 4-5 लोग और जो गांव के थे ना। कौन थे? मतलब जैसे इंजीनियर लोग जो आए थे। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग है ना वहाँ पर। क्या नाम है? क्या नाम बताया भैया? गाँव के संग में कौन कोई एक मिनट नहीं है। हाँ मतलब कोई भी एजेंट जो आदमी वहाँ से आया यहीं पर है, ऑथेंटिक नहीं है। ये बताइए तो पूरा पंचायत के काम आप करते हो कि आपकी पत्नी? मेरा पत्नी करता है भैया, मैं नहीं करता। महिला मेरे को पंचायत को भी पूछता भी नहीं है, इसमें पंचायत को आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो घटना हुई है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही के चलते यहाँ पे इस घटना हुआ है। जी बताएं कि यह घटना कैसे हुआ है। हम लोगों को मालूम नहीं है, मैं उस सरपंच हूँ, या किसी पंचायत प्रतिनिधि को भी मालूम नहीं है। सारे पंचायत के काम में सरपंच प्रतिनिधि आते हैं और उन्हीं के थ्रू डबल रोजी बजाने के चक्कर ठेका वो पंचायत भवन का खुल लिया है, हम लोगों को मालूम नहीं है। ये आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा है? आरोप की नहीं है, कहीं भी जांच करा लो, कहीं भी जांच करा लो, पंचायत में कोई पूछता नहीं हो न कोई। अच्छा ये घटना भी घटा है, ये ग्राम पंचायत कोलियारी का नहीं है, ये जो घटना घटा नवा गाँव का बनना था उनको कोलियारी में। अच्छा ऐसा है? हाँ, जो कार्य ये सबसे बड़ी आरोप है, मतलब ये बता रहे हैं कि जो काम जो किया जा रहा है वो नौगांव एरिया में किया जा रहा है, हाँ। लेकिन काम जो किया जाना था वो कोलियारी में किया जाना था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अपने काम को कराया जा रहा है सरपंच के द्वारा। यहाँ पे और उसके मौत के जिम्मेदार यहाँ पे जो कर्मचारी नागेश भैया तो यहाँ पे हमारे साथ अभरपुर विधानसभा के युवा नेता किशोर देवांगन जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी भैया क्या है पूरा मामला बताएं। मुझे कुछ 2 घंटे पहले सूचना मिला कि हमारे एक भाई हैं जिनका यहाँ पे करंट लगने से मृत्यु हो गया है। जी चक्रधारी भाई जी, उनको उम्र अभी 38 साल है। यहाँ आने पर पता चले कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन जब मैं पूछा कि उनके ओर से जिम्मेदार अधिकारी कौन है, मुझे पता चला 2 टाइम कीपर के रूप में है। उनके पास आईडी भी नहीं है, खुद का भी आईडी नहीं है। अच्छा। और जिस इंजीनियर की ड्यूटी लगा है वो 4 घंटे हो गए अभी तक से यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहे हैं। मृतक को कम से कम उनका डेथ हुए 3 घंटा हो चुका है। प्रशासन के भी लगभग कोई नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। और जो 2 लोग हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि उनका मृत्यु कैसे हुआ। उनका डेथ बॉडी को भी डिस्प्लेस किया गया एक जगह दूसरी जगह, वो लोग खुद ही हटा दिए हैं। अच्छा, वो लोग हटा दिए, स्वयं हटा दिए हैं। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे आने में ये पता चल रहा है कि इनको सेफ्टी मेजर्स कुछ भी नहीं दिया गया, ग्लव्स वगैरह कोई भी नहीं है इनके हाथ। आप समझ सकते हैं ये सबसे बड़ी लापरवाही है उस विभाग की और साथ ही ग्राम पंचायत के जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे लाया गया है, सबसे बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर आने के बाद वहाँ पे किसी प्रकार का जो सुरक्षा उपकरण है वो नहीं दिया गया था, ऐसा कहना है। जी बताएंगे। मैं प्रशासन और शासन से यही मांग करूंगा दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो, और हम प्रशासन से और शासन से ये मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए।
और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा आने वाले समय हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ किशोर देवांगन जी। भैया बताएं कि अभी क्या स्थिति है, क्या किससे बात हुई है, क्या वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं? अभी मैं टाइम कीपर से बात किया तो उनका कहना है कि इंजीनियर साहब आ रहे हैं, 3 घंटों को अभी तक आए नहीं है। टीआई साहब अभी जरूर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप भीड़ को देख रहे हैं, ग्रामवासियों में रोष है। गाँव वालों का कहना है जब तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं आएंगे हम डेड बॉडी के यहाँ से जाने नहीं देंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और हम आने वाले समय में उग्र धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ये जो लापरवाही जो भी लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर हो और उचित न्याय हमको मिले। तो ये थे हमारे साथ किशोर देवांगन जी, जिनका कहना था कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और 1 बजे हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या मामला, बताएं। देखिए सर, मैं जब मछली मारने आया था नाला पे जी, तो जो आया था ना, जो अपने निकालने के लिए क्या बोलते हैं उसको, नहीं इंजीनियर, हाँ, जो विभाग तो उसको मैंने पूछा कि किस लिए आए हो भैया, ऐसे करके बोला है। तो हम यहाँ स्टाफ डे मनाने आए हैं, ऐसे करके बोला। अच्छा, कौन बोला? वो जो आए थे विभाग वाले को मैंने पूछा था। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा बात है, कहाँ पे नापोगे, ऐसे करके पूछा। तो बोला वहाँ गंगामली के पास नापेंगे, पहले बोला गंगामली के पास, हाँ वहाँ सामने गड्ढा जो नहाते हैं वहाँ पे। उसके बाद कहाँ इधर आ गया, बोला मैं सरपंच आएगा कि नहीं आएगा आदमी लेके, ऐसे करके। तो सरपंच आदमी लेके आ रहा है, ऐसे करके। सरपंच क्या नाम क्या है? ममता देवांगन, उसके पता वही लेके आ रहे हैं। तो वही आदमी लेके आ रहे हैं, वहीं से नपाई शुरू करेंगे, ऐसे करके बोला विभाग वाले आए। ये घटना कितने बजे का है? ये घटना तो नहीं जानता मैं, यहाँ से चला गया था। कितने बजे तौर से बात हुई? मतलब यही घटना होगा 1-1.5-2 घंटे के अंदर से होगा अंदाजा। तौर से बात के बजे हुई से? बात तो करीब 1 बजे करीब हुआ, एक दोपहर में हुआ था दोपहर में उनसे। अच्छा, तो उसके बाद ना मैंने पूछा ऐसा ऐसा बात है, सरपंच नहीं आएगा आदमी लेके, तो मैं कर दूंगा ये काम। जो विभाग वाले आए थे उसको मैंने बोला था। अच्छा, वहाँ पे इंजीनियर वगैरह कोई आया थे? नहीं, वही 2 ही आदमी आए। अच्छा, 2 ही जो वहाँ पे 2 ही आदमी, ना इंजीनियर आए ना कोई आए। और बिना इंजीनियर का ये काम हुआ है ना? तो सरपंच जी ये बताएं, प्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा किसका फोन आया था? मेरा ये जो है, हाँ, ये देवेंद्र, अच्छा, डीडी वगैरह हम लोग के पास जरूरत है भैया, 1-2 आदमी का। आपके पास फोन आया था 10 मिनट के लिए? इंजीनियर का नहीं आया था? नहीं, ये यहाँ पहुँच के मेरे को फोन किया ना। नहीं, आपको 2 दिन पहले बताया गया था क्या? वो एसडीओ साहब बताए थे कि भैंसा धवान में आपका नाम, अच्छा, आप जो दिए थे प्रोजेक्ट बना के यहाँ भैंसा धवान में स्टाफ डैम बनाना है, वो प्रोजेक्ट मतलब उसमें बजट में आ गया है। अब उसको एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब स्थल निरीक्षण कर लेना है करके, ऐसे करके। तो ये लड़का मेरे को फोन किया कि भैया मेरे पास आदमी नहीं है, एक आध 2 आदमी उसके लिए मेरे को दे देते नापने के लिए, 10 मिनट लगेगा बोला, 10 मिनट मात्र। तो मैं बोला भैया अब इसको उसको ले जाऊंगा तो ठीक नहीं है, मैं वहाँ पर काम चल रहा था। मैं बोला कि चलो भाई मतलब आप देख लेना वहाँ पर, वो 10 मिनट क्या देखेंगे, तो बस मतलब उसके लिए बस ला के। घटना में जो मृत्यु हुई है, इसकी लापरवाही किसके ऊपर जाता है? अब लापरवाही देखो भैया, लापरवाही है वो हाई टेंशन तार में गया है कि नहीं गया है। अब हम लोग उस पार थे। अच्छा, हाँ, वहाँ देखे नहीं है। जब मेरे को ना, मैं ना जब उसको गिरते देखा ना तो दौड़ के आया, तो मेरे को अंदाज मतलब उल्टा था, कर रहा था। हाँ, वो मतलब गिरते हुए ना, अब गिरते हुए देखा तो मेरे कैसा लगा। हाँ, नहीं, वो पकड़ा था, वो भी गिर गया था मैं जब देखा तब। लेकिन मैं वो ये देख रहा था कि जब गिरते हुए ना, तो मेरे को अचानक ऐसा लगा, ऐसा लगा कि वहाँ पर मतलब बूटा था, मतलब एक ऐसा कुछ भी चीज। तो मैं वहाँ पर गिर रहा था ना, तो मैं देखा कि यहाँ पर कोई मतलब जहरीला सांप वगैरह तो नहीं डस दिया करके ना, मैं अपना चड्डी बनाए उधर फेंक के ना, मैं तुरंत दौड़ते आया कि क्या है स्थिति करके देखने के लिए। मतलब उसके बाद में ना आसपास में और थे, पंचू करके एक निषाद था, लड़का था, यहाँ पर एक मतलब जानवर चला रहा था, उनको बुलाया देख भाई ऐसे करके। हाथ क्या पकड़ा हुआ था? कौन सा हाथ में? मैं जब देखा ना तो कुछ नहीं पकड़ा था, वहाँ पर पड़ा था, तो वो पड़ा था, वो नापने वाला जो रहता है ना, इनका क्या बोलते हैं जो यंत्र है, मेरे मालूम नहीं, वो साइड में पड़ा था, वो मतलब वो ऐसा मतलब सो गया था। उसको मतलब फिर मैं पानी ले मतलब उसके वो सामने वाला जो चरवाहा है ना, चरवाहा के उसको भिंगा के लाया, वही सामने वाला, सामने मतलब वो जो मतलब वो था, बोले चरवाहा ना, वो उसको भिजा के लाया, बोला पानी वानी मत पिला भाई, ये मतलब हो सकता है ये नजदीक में है तो मतलब करंट का मामला होगा,
या मतलब सर्प वाला का, तो मैं उसको ना बोला, उसको फिर उस साफी से ना उसके पूरे उसको मतलब थोड़ा सा ठंडक किया, मतलब ठंडक किया। तो मैं 108 को तुरंत लगाया। मैं 108 को 2-3 बार कॉल कर लेना भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो 100 मतलब और किस विभाग से आए हुए हैं? मेरा नाम विद्या साहू है, मैं जल संसाधन विभाग से आया हूँ। और आपका पोस्ट क्या है? टाइम कीपर है, सहायक। हाँ जी, बताएं घटना कैसे हुई और किस वजह से ये घटना हुई? सर हम लोग को अनुभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग से यहाँ अधिकारी कौन है? मतलब अनुभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग क्रमांक 1 से आए हैं, रायपुर से। और हम लोगों को स्थल निरीक्षण स्टाफ डैम, अच्छा, स्थल निरीक्षण के लिए आए हुए थे? हाँ, स्टाफ डैम के संबंध में। तो उसी के संबंध में हम लोग काम कर रहे थे सर। तो हम लोग कर रहे थे स्थल निरीक्षण कर रहे थे? इस साल तो पहले हम लोग यहाँ से 150 मीटर दूरी में पहले 2 दिन पहले 2 दिन पहले हम लोग चयन किए थे। विधायक सरपंच प्रतिनिधि माध्यम से और आया था, वो आदमी लोगों ने दिखाया, तो हम लोग बोले वो जगह बहुत अच्छा है, आगे में है वहाँ पास, और जो क्या बोलते हैं भैया जहाँ धारा गहरा है, अच्छा वहाँ पास। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे वहीं, तो सरपंच महोदय और 2-3 लोगों को फोन किया कि भैया 2 आदमी ले आएंगे, 2 जने, ताकि आधा घंटा जाते जाते काम है, 2-4 बार देखेंगे, उसके बाद चलेंगे। फिर सरपंच बोलता है यहाँ नहीं बना के आगे चलिए। अच्छा, यहाँ पहले जिस मतलब उसको वो स्वीकृत हो गया था कि यहाँ स्वीकृत नहीं, मतलब साल पहले का है, मतलब 1 साल पहले बजट बन के यहाँ यहीं पर से गया है। तो मैं इनको बताया कि यहाँ से है भाई, कहीं पे भी बनाना है ऐसा? हाँ, यहाँ पर गए, इतने दूर का डिस्टेंस में है जहाँ पर आए। हाँ जी, बताएं। हाँ, तो सरपंच महोदय बोले यहाँ ऐसे करते करते आगे आ गए। आगे आए ना, तो फिर मतलब पहले नापे टेप से कि 25 मीटर इधर, 25 मीटर मतलब ऐसे टाइप से। अच्छा, ये बताइए आप किस टाइम कीपर हैं? जी सर। आपके साथ तो इंजीनियर के रहना आवश्यक हो सकता है, मेरा ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो इंजीनियर क्यों नहीं आए? बिना इंजीनियर के आप लोग स्थल निरीक्षण करने आ गए, ऐसा होता है क्या? ये बताइए आप। इतनी बड़ी घटना है, 1 बजे की घटना है, आपके 5 घंटे हो चुके हैं, आपके अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आए? कितना समय हमने आपके अधिकारी को, लेकिन बिना इंजीनियर के ये काम कैसे संभव है? ये बताइए आप। संभव है क्या सर? बताइए आप। संभव नहीं है सर। पत्रकार जी इनसे वो पूछे, पहले आदेश पूछे, इनके पास आदेश है यहाँ काम करने का? बिजली विभाग के आदेश है कि अपने विभागीय आदेश है कि आईडी है? हाँ, चल ठीक है, मान लिया आपको विभाग का कर्मचारी मान लिए, लेकिन बिना इंजीनियर के आप लोग कैसे यहाँ पे काम कर रहे थे? ये बताइए आप। बिना इंजीनियर के तो आप ही खुद बोल रहे हो कि ये काम संभव नहीं है, लेकिन आप काम कैसे कर रहे थे? ये बताइए आप। मेरे को ये पहले उनसे ये पूछे, 2 जगह स्थल चयन हुआ था, उसको छोड़कर यहाँ कैसे आए? अच्छा सुनिए, सबसे पहले बात तो वही है, पहले जो स्थल पूछे, हाँ, बाकी सारा चीज बताया। नहीं ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन बिना इंजीनियर के यहाँ पे कैसे आप लोग जगह का मापदंड तय कर रही है? बताइए आप। आप ये दूसरा सरहद में नहीं था, आपको आदेश मिला सरहद में आपको आपका आदेश है कि आप निरीक्षण करके आ जाइए, आप दोनों ही आ जाइए, ऐसा कुछ आदेश है कि आपको? मतलब वहाँ के व्यक्ति को बुला कर यहाँ पे आप ये काम कर रहे थे? बोले कि जाके देख लेना, स्थल निरीक्षण कर लेना करके बोले। कौन बोले? साहब बोले। कौन साहब? नाम तो होगा उनका भैया। कौन साहब बोले? नाम बताइए। नाम बतलाइए ना भाई। एन.के. सोनवानी सर हैं, पीएचई विभाग के जल संसाधन विभाग के अधिकारी। इन दोनों कर्मचारियों को बोला गया था कि वहां जाकर बिना इंजीनियर के, हाँ, इससे कहने का बिना इंजीनियर के ये कहना था। हाँ, इंजीनियर कौन है बताइए आप? एन.के. सोनवानी इंजीनियर। एन.के. सोनवानी और एसडीओ भी वही है? दीपक देव है एसडीओ। अच्छा, दीपक देव है। उनका कहना नहीं था, दीपक देव जी का। किनका कहने से आया था? हाँ, दोनों देखते हैं। नहीं, बोला कौन था फिर आपको? दीपक देव साहब बोले थे। दीपक देव साहब बोले थे। और इस संबंध में इंजीनियर साहब से बात हुई थी? इस संबंध में बात हुई थी। तो बोले थे कि आप लोग चेक करके आ जाओ, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे नवा गढ़बो छत्तीसगढ़ के इंजीनियर। आप देख सकते हैं कि इन दोनों कर्मचारियों को भेजकर वो इस प्रकार की काम करवा रहे हैं। ऐसा बिना इंजीनियर के संभव है? आपको लगता है कि किसी भी एक टेक्निकल जो कार्य किया जा रहा है उसे बिना इंजीनियर का आप लोग कार्य संभव कर लेंगे?
है तो फिर तो लापरवाही किसकी हो सकती है? ये अधिकारियों का मुख्यालय कहाँ है? अधिकारियों का मुख्यालय कहाँ है? पहले ये बताइए। और 5 घंटे हो गए आपके अधिकारी क्यों नहीं आए? अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आए ये बताइए आप। आ रहे हैं कब तक आएंगे? 5 घंटे हो गए आपके अधिकारी। देखिए एक मिनट सुनिए ना, आपके ये बताइए ना, आप बिना इंजीनियर के आप कैसे उस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे? 3 बजे बोल रहे हैं। मुख्यालय कहाँ है पहले पूछिए। एक मिनट शांत रहिए, आ रहे हो लगभग 1 नहीं जगह आपको कोई अपन जहाँ किए थे ना वही बनाना जी जी सरपंच यहाँ बनाना है करके। और ये जो हाई टेंशन जो है ना ध्यान नहीं दे पाया। ये तो सबसे बड़ा ये तो मैं क्या है उसके नंबर कर रहे थे। अच्छा मीटिंग कर रहे थे जी ध्यान नहीं दे पाए। घर लेके गया कारण खुले होंगे देखा होगा उसी कारण कुछ हो गया। कैसे हुआ? ये तो घटना किया होगा ना, ये आप घटना खोल के देखा होगा ना। नहीं ठीक है, वो कैसे खोल दिया? नहीं पहले तो ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आदमी बोला दो बार नापे का करा। जब आप देख रहे हो तो तार को भी दिखेगा। शांत तो रहिए ना भाई, शांत रहिए आप लोग। सर वो ग्रामीण आदमी है, वो आपके इंजीनियर पार्ट्स को कैसे खोल के और कैसे ऊपर कर सकता है? ये आप लोग उसको खोल के जब दोगे तब वो काम को करेगा। बहुत ईजी है, ऐसा खोलोगे निकल जाता है। तो वो खोला और फिर कैसे हुआ? आप तो वहाँ पे मौजूद थे। वही तो बता रहा हूँ मैं, सेटिंग कर रहा था करके देखने के लिए, पर देख भी नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं। ऐसे अचानक से हो गया। फिर कैसे हो जाएगा सर? कैसे वैसे हुआ एकदम लगा के देख रहे सरपंच प्रतिनिधि को पूछ लीजिए आप। नहीं सरपंच तो अपने हिसाब से जवाब देंगे, लेकिन आप सरपंच बोल रहे थे कि हम तो नहर के उस पार थे। नाला के उस पार थे हम लोग, थे नाला के। और ये जो मृत्यु हुई है व्यक्ति वो इस पार था। हाँ इस पार। तो नजर तो आ सकती ना। पहले एक बात मैं पूछ रहा हूँ, ये तार आज ही लगा है कि बहुत पहले? वो तो ऑटोमेटिक दिख रहा है भाई, कोई रात तो है ही नहीं। आपको इस जगह तो सरपंच प्रतिनिधि को भी हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे लाइट भी गया है। तो दिखाई दे रहे, अभी भी दिखाई दे रहा है। लंबा जो निकाल दिनमान है। एक मिनट सुनिए, आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार डीडी। आपका पोस्ट क्या है? स्थल सहायक। तो आप तो कई जगह पे और जाते होंगे स्थल निरीक्षण करने के लिए, साथ में इंजीनियर जाता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप ही चले जाते हो, आप ही सब चीज करके आ जाते हो? सही है ना? मेरा कहना सही है या नहीं है? सही है ना? तो इस काम में क्यों इंजीनियर को बुलाया नहीं गया और बिना इंजीनियर के आप लोग कैसे काम को अपने में ले लिए? कुछ किए नहीं है बोल रहा हूँ कुछ देख। तो सर वो जो लाए हुए थे मशीन है ना, उसको लेके आप उस पार भेज दिए। जब कुछ किए नहीं तो क्यों आए थे यहाँ? नहीं भेजे भी नहीं थे बोल रहे हो सर? नहीं भेजे थे। ऐसा क्या? वो चले गए आप उधर? वो कैसे जानकारी? मैं तो सेटिंग कर रहा था ना भाई, बताओ। मेरे भाई तू बहाना मत मार, बहाना की बात नहीं है। जब तक आपने सरपंच का है राजू भैया शांत रहो, शांत रहो। जब तक उनको कैसे मालूम होगा भैया कि तू इसको आगे बढ़ा? ये बताइए कि जो वहाँ पे लाया गया था आपके द्वारा, जो व्यक्ति को लाया गया था, उसको इस पार कौन भेजा? अभी इस बार भाई देखो, जो नापने वाले हैं वही लोग भेजे होंगे भाई। मैं सरपंच सुनो ना, सरपंच हूँ तो इसको ले जा ऐसा थोड़ी बोलूंगा भाई। इसको क्या क्या चीज है ये जाने का भाई। मैं आया और इनको दे दिया। हाँ भाई ये खड़े होंगे, भेजे होंगे जाके, मतलब चलो भाई वो उस पार लेके चलो, ऐसा तो कुछ बोले होंगे तब आएगा, या इसको लेके जाओगे। सेटिंग कर रहा था मैंने। हाँ ये सेटिंग कर रहा था, मैं देखा हूँ। मैं इसका मतलब खड़ा था और आदमी था ना, कहाँ है वो लड़का? कहाँ है? ये कमल है। कमल नहीं, प्रत्यक्षदर्शी वही है। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, जिसका डेट हुआ है उसका सबूत है हाथ में। आप दोनों पैर में ऐसा नहीं है। बिना इंजीनियर के क्या स्थल अवलोकन होता है? बिल्कुल नहीं होता। हमको जानकारी नहीं था कि ये लोग इंजीनियर नहीं है शरीर में। भाई इनका ये लोग नहीं है, ऐसा करके हम लोग को जानकारी। बात तो काम फर्जी हुआ सरपंच। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट, जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट, एक भी अधिकारी यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। अभी तक सरपंच नहीं आए, इतने बड़े काम है यहाँ पे रखे हुए। न ही इस गांव के सरपंच यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे सरपंच पति जरूर नजर आ रहे हैं। तो सरपंच महोदया को भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? आप उसके पास हैंड्स नहीं है आने के लिए। मैं जाऊंगा तो लेके आना पड़ेगा मेरे को। आम जनता को दिखाने के लिए
अभी तक लगा रहा था भाई, अभी तक लगा रहा था, सब व्यक्तियों को लगा रहा था जितने भी है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार एक मिनट, ये जो घटना हुई है देखिए वो किसके मानते हैं? सामने मतलब इंजीनियर जो नहीं है, मतलब इंजीनियर है करके जो सर्वे करने आए इंजीनियर नहीं है। हमको ये बात की जानकारी हमको नहीं था। यदि इंजीनियर नहीं आया, ऑथेंटिक पर्सन नहीं आया तो हमको जानकारी होता तो हम मतलब आदमी नहीं भेजते, कोई नहीं भेजते। इंजीनियर भाई, इंजीनियर हमको क्या मालूम कि जो आए मतलब बुला रहे, मतलब लेबर भेज रहे भाई करके बुला रहे तो इंजीनियर होगा, इंजीनियर होगा करके। जब काम नहीं है लापरवाही किसकी है? लापरवाही वो मतलब विभागीय है उनकी, विभागीय। अब ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि विभागीय लापरवाही की वजह से इंजीनियर को नहीं लाया, उनके पास एक कोई कागज नहीं है। पहले क्या दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मृतक है उसे किस प्रकार से आप मतलब न्याय दिलाना चाहेंगे? बहुत गरीब तबके का आदमी है, मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मेरे को तो मतलब काफी क्षति हुआ है। मेरे साथ घूमने वाला आदमी, उठने वाला, बैठना 24 घंटा मेरे साथ काम करने वाला आदमी, अब इतना गरीब आदमी है। अब क्या बताऊं, मतलब इसके मैडम का ऑपरेशन हुआ था ना, तो एज ए में सुनो ना, अभी बिल्कुल इनको बिल्कुल सहायता मिलना चाहिए। कितना राशि मिलना चाहिए? मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनके परिवार प्रतिपालन के लिए मिलना चाहिए। अब एक कोई मेरे मरते आप सबसे पहले काम कीजिए, आप विभाग के अधिकारियों को फोन लगाइए और यहाँ बुलाइए। हाँ बिल्कुल मैं लगाता हूँ विभाग कि सबसे पहले तो इस कार्य को लेकर पंचायत में प्रस्ताव पास होता होगा। पंचायत में 1 साल पहले प्रस्ताव पारित हो गया है भैया, हो गया है 1 साल पहले। भैंसा धोआन में स्टाफ डैम बनना, मतलब स्टाफ डैम में भैंसा धोआन में मतलब स्टाफ डैम बनना है, ताकि यहाँ पर जो नहाने वाले हैं ना बार बार कच्चा बांधते हैं उसको। पहले कच्चा बांधते हैं, मतलब वो हुआ था, प्रस्ताव कहाँ हुआ था? प्रस्ताव यहीं पर हुआ है। और एक बार हम लोग प्रोजेक्ट बना के मतलब इंजीनियर साहब के साथ में प्रोजेक्ट बना के भेज दिया हूँ। अच्छा। ये लोग आए ना तो कहाँ पे था पहले? यहीं पर है ना, मतलब दूरी बता दो। नवा गाँव और कोलियारी की जो सरहद है, सरहद जस्ट सरहद के बनान में, मतलब सरहद का नाला आया हुआ है वहाँ से, वो नाला के पास ही बनना है। वो सरहद से बहुत दूर हो गए, जहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, वहाँ पर लगानी जमीन है। लगानी जमीन में बनाया नहीं जा सकता। ये यहाँ पर ये जो बता रहे हैं ना, जहाँ पर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर हुआ है, जो यहाँ पर खड़े थे वो कुंतराम का जमीन है, जमीन है, भोला का जमीन है। नकल नक्शा जाएंगे जब तो वो बनेगा। आप नक्शा के पहले देंगे, 17 और 18 नंबर ये यही जमीन है जहाँ पर ये मतलब जहाँ पर ये बताओ पहले पंचायत जब दी से ये जगह कर देना, कौन बुला, सरपंच बुला, कौन पंच चल बताए पहले सरपंच कौन पंच वो मतलब मालूम प्रोजेक्ट सेंक्शन करे बार ये बता नागेश भाई, प्रोजेक्ट सेंक्शन करे बार नंबर सहित भेज दे जाते। अब जब बजट में आके सेंक्शन जब होते तब ये मन है स्थल निरीक्षण कहाँ पर बनना है, ये लाओ मन प्रोजेक्ट बनाते। नहीं तो आप लोग पहले बना के भेजे होंगे ना। अरे भाई चयन नहीं करेंगे, चयन हम पंचायत आदमी करेंगे तो कहाँ जाए, पहले चयन हो जाएगी, पहली बता। पंचायत चयन नहीं करें तो पंचायत चयन हो जाए, पहली बता। यदि हम लोग मेरे को मालूम नहीं है, पंचायत चयन नहीं करे गाँव चयन होगा, एक आदमी से होगा। मैं वो सरपंच हूँ भैया, मेरे को खुद मालूम है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि जमीन में हो जाए, सरपंच मर्जी से काम कर रहा है। सरपंच अभी तक गवर्नमेंट की जमीन में बनेगा। गवर्नमेंट में जमीन में अब ये नया लोग आए हैं, लोग नया मूल्य लोग, इनको पता नहीं है। लेकिन इसके पहले जब इंजीनियर आया था ना, तो मतलब गांव वाले लोग तो यही सोच रहे थे कि अब ऊपर में बनना चाहिए, लेकिन ऊपर में देखे कि आजू बाजू में लगानी जमीन है, लगानी जमीन प्रभावित होना है। कोई भी प्रभावित जमीन में कोई भी आदमी उसमें बनाना नहीं चाहेगा कि किसी का जमीन खराब हो जाए। अभी जैसा बोल रहे थे ना नवा गांव वाले भाई, कोलियारी वाले, कि बिना पूछे ऐसा मतलब एक सरपंच जैसा
या सरपंच का कोई देखने वाला आँखी कान है तो वो यही काम करेगा ना कि कहाँ पर बढ़िया जमीन जो किसी को नुकसान मत पहुंचे ऐसा टाइप की जगह में स्थल करवाएगा ना। वो आपकी सोच है। हाँ। लेकिन वो पंचायत से प्रस्ताव गया था। पंचायत से प्रस्ताव गया ना भाई, भैंसा दोआन में स्टाफ डैम बनाना है। स्थल के हम लोगों को कोई जानकारी है, ये स्थल का भी चयन हो देगा ना जानकारी का बात है। जबकि हम लोग दिए थे कहाँ पे, अच्छा रुक जाइए, बताओ जी सरपंच को बुलाओ, अभी कहाँ पे दिया उनका वो वही बताएगा, वही बताएगा भाई, वही बताएगा, सरपंच बताएगा, बुलाओ पंचायत में खोल दोगे, सरपंच से पूछो चलिए। मीडिया वाले भाई आपसे पंचायत कौन चलाते हैं उनके सरपंच को बुलाओ, वो खुद पता चल जाएगा। पंचायत को सरपंच और पंचायत बॉडी चलाते हैं, प्रस्ताव के आधार पे, प्रस्ताव के आधार में जिसको भी देखने का पंचायत में जाने की अलाउ नहीं है सरपंच करने को, पंचायत में जाने की अलाउ नहीं है सरपंच को, ये ऐसे जाता दादागिरी दिखाता है, निरीक्षण के बाद चलता है पंचायत में। महिला नहीं आ सकती है, महिला काम है, काम यदि चालू करने की बात हो रहा है और कोई भी बात होता है तो हम यहाँ पे मतलब लेबर कैटेगरी काम नहीं आएगा, लेबर के लिए मैं चाहूँगा भैया यदि कोई काम रहता है जरूर आते भाई, बताना जी सब काम करता है, सब जगह जाता है, मनरेगा भी जाता है, पंचायत के आदमी कहीं नहीं जाता है, करता है इसके महिला है, सरपंच मन मर्जी के काम मैं ऑथेंटिक बात व्यक्ति नहीं हूँ कि इनको क्या सुरक्षा चाहिए, क्या इन पे लिखा है, क्या है ये नहीं जानता। मेरे को जैसे एक दो आदमी के लिए जैसे मांग किए जो आए थे इंजीनियर लोग जैसे आए मतलब आया था मेरे अंडर में नहीं है वो, सुनो ना वो लापरवाही कौन है जो लाया वही लापरवाह है, तो लापरवाह है। मेरे को एसडीओ देव साहब मेरे को बता दिए थे कि वो भैंसा दोआन का आपका सेंक्शन हो गया है। मैं मतलब स्थल निरीक्षण के लिए मैं आऊंगा, नहीं इसलिए स्थल निरीक्षण के लिए मैं आदमी भेज दूंगा। एक मतलब अब नाम मेरे बताया नहीं, आदमी भेज दूंगा। मैं सोचा कि इंजीनियर वगैरह कोई भी है को बुलाओ यार, उसके बाद भेज दिया, एक आध आदमी भाई 10-5 मिनट के लिए सरपंच को मैं तो वही आदमी ले जाऊंगा जो अंदर में काम कर रहा है, उसी को ले जाऊंगा भाई जो अंदर में काम कर रहा है, ऐसे कर ले भाई। मेरा ये कहना है कि सरपंच को फोन आना चाहिए था। आप सरपंच प्रतिनिधि वो सरपंच बाद में सुनो, देखो ना सरपंच वो बाद में देखो, मैं पूर्व से जनपद सदस्य रहा हूँ, वर्तमान में विधायक मेरे को एसडीओ साहब आज नहीं 10 साल पहले से जानते हैं। बढ़िया मेरा उनका संबंध है, इसलिए जब भी कोई कार्रवाई की बात करते हैं तो मेरे साथ बात करते हैं, कोई जो भी बात है। इस वक्त मेरे साथ नौगांव सरपंच मौजूद हैं भगवत साहू जी। और जी साहू जी ये बताएं कि ये जो घटना हुई है ये आपके गांव के क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में घटना हुई है क्या? सर हमारे गांव में। अच्छा। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके गांव में दूसरे गांव का जो स्वीकृत है वो आपके गांव के एरिया में हो रहा था, आपको जानकारी थी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो लखना कुलियारी सरपंच द्वारा ये तो स्पष्ट है कि यहाँ मृत्यु हुई है और स्थल निरीक्षण आप ही के गांव के क्षेत्र में किया जा रहा था, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि कुलियारी और लखना का जो स्टाफ डैम बनना था वो नवा गांव क्षेत्र में आके वहाँ पे स्थल निरीक्षण किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि सरपंच या सरपंच प्रतिनिधि की किस प्रकार से यहाँ पे कार्य किया जा रहा था। हमारे साथ इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण भी है, हम इनसे जानना चाहेंगे। जी भैया बताएं कि घटना किस प्रकार से हुई है? जी हम लोगों को हाल से लाया गया है। कहाँ से लाया गया? वहाँ काम कर रहे थे। कहाँ? कुलियारी में। कुलियारी में कहाँ पे? पंचायत में भवन बन रहा है, मतलब निषाद समाज। अच्छा, रोड के पास जी। फिर वहाँ से लाया गया हम लोगों को। कौन लाया? सरपंच। कौन सरपंच? सोहन देवांगन। सोहन देवांगन। हाँ फिर सरपंच। हाँ जो भी, हाँ चलो बताए, सरपंच प्रतिनिधि है ना? फिर यहाँ इंजीनियर आया बोला। कितने लोग आए थे आप लोग? हम लोग 5 लोग आए थे। 5
इंजीनियर मिला भाई। नहीं नहीं, आप काम करने के लिए 2 लोग को बुलाया गया था, फिर कैसा हुआ यहाँ पे? फिर हम लोगों को धरने बोला। क्या धरने बोला? टेप आपको। हाँ हाँ। फिर उसको बोला नरेंद्र चक्रधारी को। अच्छा, जो जिनका मृत्यु हुआ है। हाँ, फिर जर्मन में घर के। अच्छा, जर्मन धरल कौन बोल रही है? मनमानी करते होगा। सरपंच बोले इसे? नहीं, यही लोग बोले, इंजीनियर लोग जो आए थे विभाग के, है ना, वो लोग बोले कि इसको पकड़ के उस पार जाओ करके, है ना। अच्छा, क्या चीज था वो? कारिस हुआ, वो लोहा खरे। लोहा खरे। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर कैसे टाइप के हुई हुआ? जी प्रणाम भैया जी। टेकावे बोली सर। जी अच्छा, टेकावे बोली से। लेकिन ओकरमन के कहना ये है कि हम तोरा एक शब्द बोले चिन्हियन, पूरा धर के लेके बार बोले चिन्हियन, ऐसे बोलना है ओकरमन के। बल्ली में रगबे सीधा बोली। अच्छा, बल्ली में रगबे बोली से। हाँ। अच्छा, तो ओकरमन कहना है कि हम तो आदमी जो लेगे भी है सामान ला, ओला एक शब्द बोले भी नहीं है, ऐसे बोलना है ओकरमन के। सर्वे के लिए आए थे, बोल रहे थे नहीं। अच्छा, बोले मतलब आपका कहना ये है ना? अच्छा, बोले तभी आए पर वो टाइम में कौन कर रहे हो आप? बना पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी भी सबो जा रहे हो, 5 जा रहे हो, मतलब एक पार हो अकेला से चारों जने पार है। अच्छा अच्छा, तो कैसे टाइप का घटना हुई से? इरिगेशन डिपार्टमेंट बल्ली में रगबे बोली से। हाँ, बल्ली में रगबे बोली से। वो कितना ऊपर ही हुआ हाइट होगा? अब ओते के लोग नहीं जानो, लेकिन मोर ध्यान हो मशीन डांस चल। डिपार्टमेंट कितना भी आपको बता रहे हैं। तब अभी तो देखो, बाद में देखे होगे, बोला 2 लोग हैं। नंबर ही तो लंबा 5-7 फीट। 5-7 फीट से 5-7 फीट में वो अगर जो ऊपर में जो वायर गए उनमें टकराया वगैरह ऐसे कुछ शॉर्ट वगैरह हो देखे हो, उतना ध्यान नहीं। तो कैसे पता चली कि वो गिर गए या ऐसे टाइप की घटना हो? चिल्लाई सरपंच दौड़ी तब चिल्लाई से कैसे टाइप की आवाज लगा? चिल्लाई मतलब हाँ, कैसे टाइप मतलब एकदम अटके टाइप के चिल्लाई। अच्छा, वो आवाज आप बनाई से? आवाज में खुली। अच्छा जी जी। हाँ हाँ। 38। और वो जो पकड़े रही थी डंडा, वो कौन जगह रही? सोकर वो डंडा गिर गई वही जगह गिर रही। हाँ। अच्छा, तो आप उन पूरा देखे हो मतलब, है ना? गिरते हुए देखे हो? नहीं, अब वो गिर गई तब देखे, आवाज सुन के देखे हो? अच्छा, आप मन के शुभ नाम का है? कमल चक्रधारी। कमल चक्रधारी। अच्छा, तो ये में मतलब आप मन 2 जन रहे हो और 2 जन वो विभाग के अधिकारी जो आयरिश कर्मचारी मन है, और 1 जन आप मन के सरपंच प्रतिनिधि से, केवल 5 जन रहे हो, ठीक है? अच्छा, इस घटना को लेकर हमारे साथ मृतक के मामा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि परिवार की स्थिति क्या है, क्या जो मृतक है उनका शादी हो गया था और कितने क्या है घर में स्थिति कैसी है इनकी? शादी हो गया है, इनके 3 बच्ची 2 बिटिया है और 1 नवजात शिशु है जो लगभग अभी 3 माह का होगा लगभग। और इसका स्थिति इतना दयनीय था, रोज का खाता था, रोज का कमाता था। हाँ हाँ, ऐसी स्थिति था। अच्छा, घर में कितने लोग थे? और घर में और मम्मी है और छोटा भाई है जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, वो अलग रहता है। अच्छा। और ये अपनी फैमिली लेके अलग रहता है। अच्छा। इसके 3 बच्चे हैं और 2 गुड़िया है और 1 नवजात शिशु है जो 3 माह का है। अच्छा। ऐसी स्थिति है और इतना दयनीय स्थिति है इसका। तो ये रोज कमाता है और रोज खाता है। अच्छा, क्या कड़ी कार्रवाई के लिए आप क्या चाहेंगे कि प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? जो विभागीय जो काम कर रहे हैं कर्मचारी जो यहाँ आए थे, वो उन लोगों की लापरवाही है और हम तो यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जो आदेश किए हैं और जिसके पास यहाँ आए हैं उसके पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम कर्मचारी हैं ऐसे करके, कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर में जो बैठे हैं वहाँ प्रशासन में, जो यहाँ के जिला में क्या अधिकारी हैं, जल संसाधन विभाग का जो मेन अधिकारी है उसकी टोटल जवाबदारी है। अच्छा अच्छा। और लापरवाही उसी का है और मृतक को विशेष रूप से सहयोग मिलना चाहिए। और साथ में जो बच्ची है अभी नाबालिग है, थोड़ी दिन में जो उसकी बड़ी बिटिया है वो बालिग हो जाएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि शासन उसको एक प्रशासनिक कोई नियुक्ति किया जाए, उसका एक पोस्ट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसा कि इनका कहना है शासन कि प्रशासन से यही हमारा मांग है। जी, जैसे कि मृतक के मामा का कहना है कि जिनकी मृत्यु हुई है और विभागीय लापरवाही के द्वारा यह घटना घटी हुई है, और इनका ये कहना है कि अगर मृत्यु हो गई है तो उनके परिवार में किसी बच्चे हैं तो उनका एक प्रशासनिक नियुक्ति शासन की तरह सरकारी नौकरी दिया जाए, ऐसा कहना है आपका? जी, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण जीवन यापन हो सके। बिल्कुल। हमारे साथ ग्राम पंचायत लखना कोलियारी के उप सरपंच हैं राजू यादव जी हैं। जी यादव जी, जो घटना घटी है यहाँ पे वो किस एरिया में आता है? जैसे कि हमको बताया जा रहा है कि ये आपके गांव का एरिया नहीं है। हाँ, ये ग्राम पंचायत नवा गांव का है। हाँ। और ये घटना जो घटा है ये पूरे नवा गांव में है। अच्छा, नवा गांव में। और जो अपने को वो एरिकेशन का बनाना था वो ग्राम पंचायत कोलियारी के दिए थे, अपन कोलियारी लखना का। यहाँ से आधा पौन किलोमीटर का आधा। अच्छा, आधा पौन किलोमीटर और आगे में था। मतलब रोड के उस पार? नहीं, रोड के इसी पार। हाँ, यहाँ से बहुत दूर थे ये। इसमें संभागीय विभाग के अधिकारी और हमसे सरपंच पति द्वारा ये गलत निर्णय के कारण ये हादसा हुआ है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि सरपंच पति और विभागीय लापरवाही के चलते इस प्रकार की घटना यहाँ हुई है। घटना घटी है, इसमें सरासर विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है, सरपंच प्रतिनिधि जिम्मेदार है इसमें। अच्छा, क्या मांगे, क्या चाहते हैं आरोपी जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? इन लोगों को उचित कार्रवाई होनी चाहिए विभागीय अधिकारी के ऊपर और सरपंच प्रतिनिधि के ऊपर, और मृतक के परिजनों को 50 लाख की मुआवजा मिलनी चाहिए तत्काल। अगर ऐसा कुछ अगर अभी आप लोग की मांगे क्या है? अभी हम लोग 50 लाख, उनके गरीब है, मजदूर है। घर में ऐसे कितने परिवार हैं? घर की स्थिति कैसी है आप बताएं? घर की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके अभी छोटे छोटे मासूम 3 माह, एक तो बच्चे अभी 3 माह पूर्व हुए हैं उनका। अच्छा, बहुत छोटा बच्चा है उनका। कितने परिवार में उसके लोग? उनके 3 बच्चे हैं और इन 2 रहते, 5 सदस्य थे। मृतक के कुछ खेत खार या कुछ है? कुछ नहीं, मजदूरी डेली कमाओ डेली खाओ। अच्छा, तो क्या मांगे चाहते हैं शासन से? हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50 लाख उनके परिवार, उनके बीवी बच्चे के लिए भरण पोषण के आर्थिक सहायता मिल जाए। जी, यही चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ उप सरपंच जी, जिनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि इसमें स्पष्ट रूप से सरपंच प्रतिनिधि एवं विभाग के जो कर्मचारी है या अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ जो मृतक है उसको 50 लाख रुपए की मांग प्रशासन से उप सरपंच जी और गांव के लोग भी कह रहे हैं। घटना में किसकी लापरवाही है और कौन दोषी पाया जाता है, यह जांच का विषय रहा, लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा मृतक परिवार को 1 लाख रुपए नगद राशि उनके परिवार के सदस्यों को दिया गया। इस बीच अब यह मामला जांच का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जांच होती है तो दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़, मैं हूं नागेंद्र निषाद।